नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने चाइना को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जो मैं कहूंगा इंडियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशिया की पोजीशन समझने के लिए। नाउ पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो, व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली यहाँ पर ये कहा है कि चाइना है आज के समय रशिया का सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो मुश्किल सिचुएशन में। तो ये यहाँ पर कह रही हैं कि चाइना इनका सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। और मैं काफ़ी सरप्राइज था ये देख करके, जैसे ही पुतिन ने स्टेटमेंट दी, चाइना के सोशल मीडिया में ये स्टेटमेंट वायरल हो गई। इनके जो सरकारी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने यहाँ पर ट्विटर पे हर जगह पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैंड्रिन में ट्रांसलेशन है पुतिन की स्टेटमेंट की, यहाँ पर लिखी है और ये प्राउडली क्लेम कर रही हैं कि पुतिन ने कहा है कि चाइना है इनका सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर। इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया ताइवान के डिस्प्यूट को लेकर एक तरीके से एडवाइस देते हुए चाइना को। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि चाइना को फोर्स मतलब कि मिलिट्री फोर्स यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है ताइवान को कब्जाने के लिए। अगर चाइना इकोनॉमिकली ग्रो करता रहता है तो ताइवान अपने आप ही भविष्य में चाइना का पार्ट बन जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं कि पुतिन ने यह स्टेटमेंट क्यों दी है। बहुत कुछ और भी आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आपने सुना होगा रिसेंटली जो G20 कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हुई है स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के इशू को लेकर। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो रिसेंट G20 मीटिंग हुई थी ऑन अफगानिस्तान, इसको होस्ट किस कंट्री ने किया था? फ्रांस, रशिया, चाइना या फिर इटली? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्लादिमीर पुतिन की जो ये स्टेटमेंट थी ये दी गई थी रशिया एनर्जी वीक द्वारा। आज के समय रशिया में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार हो रहा है जिसके अंडर रशिया प्रमोट करता है अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को। ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो कच्चे तेल के दाम हैं ये $80 पर बैरल के ऊपर जा चुके हैं। रशिया के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। रशिया के प्रेसिडेंट तो यहाँ पर अब ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबल है, बिल्कुल ये हो सकता है कि क्रूड ऑयल $100 तक पहुंच जाए, उसके ऊपर भी जा सकता है। ये ऑफ कोर्स रशिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब न्यूज़ है क्योंकि रशिया एक सेलर है क्रूड ऑयल का और इंडिया है इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल एक बायर। ना जो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके बारे में बात कर रहे थे, तब मीडिया के एक आदमी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल एलाई कौन सा है आपका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क आज के समय रशिया का कौन सा है? बिना झिझके यहाँ पर जवाब दिया चाइना और इसका रीज़न भी बताया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिसेशन आया है और बिल्कुल डिमांड की कमी रिसेंटली आई थी, जो टर्नओवर था रशिया और चाइना का ये लगातार बढ़ता ही गया। और आप अगर देखो कोविड-19 के बावजूद रशिया और चाइना का जो ट्रेड है ये $100 बिलियन के भी ऊपर है। ये जो एक बात है इस पर मैं करीब 3-4 साल से फोकस कर रहा हूँ कि इंडिया को अग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए इंडिया और रशिया का ट्रेड, क्योंकि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है आप अगर देखो तो ये झूलता रहता है 15 से लेकर $10 बिलियन के आसपास तक। हम लोग इसके आगे कभी गए नहीं। वेराज रशिया चाइना का ट्रेड ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है यहाँ पर है। हमको काफ़ी बड़े स्केल पर इंडिया रशिया का ट्रेड प्रमोट करना चाहिए चाइना से compete करने के लिए। खैर, पुतिन ने यहाँ पर यह कहा कि $100 बिलियन का तो हमारा आपस में ट्रेड है। उसके अलावा रशिया को यहाँ पर यह शोटी है कि चाइना कभी भी किसी और कंट्री के दबाव में आकर रशिया से ऑयल या फिर नेचुरल गैस खरीदना बंद नहीं कर देगा। फिर इन्होंने यहाँ पर बात करी पॉलिटिकल कंपोनेंट के बारे में कि अगर मान लो कोई जियोपॉलिटिक्स में इशू आता है जहां पर रूस और चीन असहमत होते हैं तो उस मामले में दोनों कंट्रीज बैठकर बातचीत करती है और हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। इनकी ये स्टेटमेंट है कि इवन एज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड एलाई इन ऑल मेजर एरियाज, हर मेजर एरिया में चाहे डिफेंस हो, एनर्जी हो, चाइना इज आर ट्रस्टेड पार्टनर एंड एलाई फुलफिलिंग ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस। अगर कोई सवाल आते हैं वी सिट डाउन एंड नेगोशिएट और मिलके हम सोल्यूशन यहाँ पे निकालते हैं थ्रू म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइसेस। और भविष्य में भी सिंस चाइना की जो भूख है क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, ये बढ़ने ही वाली है, तो पुतिन ने यहाँ पर कहा है कि फ्यूचर में भी मोस्ट प्रॉब्ली रशिया और चाइना के रिलेशंस मजबूत होते ही रहेंगे। नाउ ये जब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी तब उसके बाद इनसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि रशिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहोगे? आज के समय साउथ चाइना सी, ताइवान, इवन लद्दाख को लेकर जो डिस्प्यूट है, हालांकि जो रिपोर्टर है उसने लद्दाख का नाम मेंशन तो नहीं किया, मगर उसने ये कहा कि जो बहुत सारे चाइना के डिस्प्यूट चल रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ, उसको लेकर आप क्या कहोगे? तो पुतिन ने यहाँ पर पहली बात तो ये कह दिया
एक तरीके से एडवाइस के रूप में कि चाइना को वॉर नहीं करनी चाहिए ताइवान के इशू को लेकर। चाइना डज नॉट नीड टू यूज फोर्स। जो रीयूनिफिकेशन चाइना चाहता है ताइवान के साथ वो अपने आप ही हो सकती है। अगर चाइना इकोनॉमिकली लगातार ग्रो करता रहे तो एक बार को ताइवान के लोग खुद ही चाहेंगे कि इन द लॉन्ग रन कि वो चाइना का पार्ट बन जाए। ये कहा है यहाँ पर पुतिन ने। और ये जो स्टेटमेंट है इनकी ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। शी जिनपिंग ने ओपनली ये कह दिया था कि ताइवान मस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ चाइना। तो इस स्टेटमेंट के बाद आप कह लीजिए पुतिन की स्टेटमेंट एक तरीके से एक एडवाइस है चाइना को कि वॉर मत स्टार्ट कर देना। इस इशू को लेकर पूरा रीजन हो सकता है कि इससे डिस्टेबलाइज हो जाए। नाउ आप यहाँ पर पूछोगे डिस्टेबलाइज का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर रशिया वार्निंग दे रहा है चाइना को? नहीं, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक फ्रेंडली एडवाइस है। पुतिन चाइना को सिंपली ये कह रहे हैं कि अभी वेट करो, अभी के लिए कोई बड़ा स्टेप मत चल लो, बस वेट करो, ग्रो करते रहो, अपने आप ही रीयूनिफिकेशन फ्यूचर में हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी में चाइना जो बहुत सारी टेरिटरी क्लेम करता है उसका क्या हुआ? तो यहाँ पर पुतिन कहते हैं कि देखो बिल्कुल डिस्प्यूट है, मगर रशिया का स्टांस यहाँ पर यह है कोई भी बाहर की जो ताकत है जो साउथ चाइना सी से बिलोंग नहीं करती उसका रोल नहीं होना चाहिए इस डिस्प्यूट को लेकर। अब ये जो स्टांस है रशिया का, ये इंडिया को भी हर्ट करता है। आप यहाँ पर ये पूछेंगे लद्दाख के बारे में रशिया ने एक स्टेटमेंट दी, यहाँ पर पुतिन ने कुछ नहीं कहा। देखो लद्दाख के बारे में ना व्लादिमीर पुतिन ने जून 2021 में ये बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने ये कहा था, इनसे पूछा गया कि इंडिया चाइना का जो इशू चल रहा है लद्दाख में, वहाँ पे रशिया कहाँ खड़ा है, किसका सपोर्ट करेंगे आप? तो इन्होंने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया कि किसका सपोर्ट करेंगे, बस ये कह दिया कि रशिया के हिसाब से कोई भी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर है जो इस रीजन को बिलोंग नहीं करती, यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए समेत कई और जो देश हैं इनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इनडायरेक्टली चाइना का समर्थन करती है क्योंकि मिलिटरली आप अगर देखो तो चाइना अभी के लिए ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू इंडियन मिलिट्री। इनके पास पाकिस्तान का भी एक एडवांटेज है, कल को अगर ये चाहे तो पाकिस्तान से भी जो एक टू फ्रंट वॉर स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे टाइम में पुतिन ये जो स्टांस रख के बैठ गए हैं कि कोई भी बाहरी ताकत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में। ये ना सिर्फ इंडिया को हर्ट करता है, जो साउथ चाइना सी में कंट्रीज है उनको भी हर्ट करता है क्योंकि फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब देश अकेले चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ना यहाँ पर आप पूछोगे तो आप ये डिमोरलाइजिंग बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये है, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अब रशिया को कौन समझाए इस मामले में कि इनको प्रो इंडिया होना चाहिए? व्हाट कैन वी डू? देखिए मेरा यहाँ पर कभी भी मोटिव डिमोरलाइज करने का नहीं होता। मैं सिंपली यहाँ पर जो एक इशू है जो हमारे सामने है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ विद फैक्ट्स ऑफ कोर्स। इसका सोल्यूशन बिल्कुल इंडिया के सामने है, हम लोग बस उसके प्रति काम बहुत ही स्लो करते हैं। देखो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि इंडिया और रशिया अगर अपना ट्रेड जो है अगर 15 बिलियन से लेकर ना 30 से लेकर इवन 40 बिलियन तक कर दें तो रशिया के लिए इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए जितनी बढ़ेगी उतना ही आप देखोगे कि लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट में रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व भी अपने आप को करना चाहेगा। ना यहाँ पे आप कहोगे तो हम इनसे वेपन्स परचेज कर नहीं रहे, S-400 अभी 500 की भी बात चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं, देखो डिफेंस डील सुनने में बड़ी लगती है मगर डिफेंस डील्स में क्या होता है कि आप खुद सोच कर देखिए, S-400 के बारे में कब से सुन रहे हो आप? 2016 से। अब आप सोच कर देखो 5 साल में रशिया को कितना पैसा आ गया S-400 के अंडर? 6 बिलियन के आसपास। और उसमें से भी आप मान लीजिए S-400 इन्होंने बनाया भी है, खुद की भी लागत कराई है, तो इन्होंने रफली जो यहाँ पर कमाई करी है आप कह लीजिए 2-3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर की नहीं होगी। और ये भी हम बात कर रहे हैं कई सालों में। अब S-500 की भी अभी बातचीत चलेगी, 5 साल लगेंगे। तो डिफेंस डील्स बिल्कुल एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो चाइना रशिया का जो ट्रेड है साल का 100 बिलियन है। हम अपनी डिफेंस डील्स के साथ भी उसके साथ compete नहीं कर सकते। और जब बात आती है डिफेंस डील्स की तो चाइना भी पीछे नहीं है, ये भी रशिया से बहुत कुछ परचेज करते हैं। S-400 इन्होंने भी परचेज किया था रशिया से। तो नीड आज के समय ये है कि जल्द से जल्द हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये बिल्ड करें ताकि जो हमारे बिजनेसेस हैं ये ज़्यादा प्रोत्साहित फील करें कि रशिया के साथ ट्रेड करना है। क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये बन गया, ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगर ये बन गया तो 30% जो कार्गो के चार्जेस हैं ये कम हो जाएंगे और कार्गो डिलीवर करने का जो टाइम है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, जिस पे हमको फोकस करना होगा इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। नहीं तो आप देखेंगे व्हेन इट मैटर्स, जब ज़रूरत पड़ेगी रशिया की
तब ये लोग इन दी एंड एक थोड़ा सा प्रो चाइना स्टांस लेके ही खड़े हो जाएंगे। ना वापस आते हैं उस एमसीक्यू पे जो मैंने आपसे पूछा था, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द G20 मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। तो सही उत्तर इसका है इटली। इसी मीटिंग में रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि अफगानिस्तान रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद का सोर्स ना बन जाए। ये थी G20 एक्स्ट्रॉर्डनरी लीडर समिट मीटिंग ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे इटली ने होस्ट करी थी ये G20 अफगान मीटिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक और यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक। और यहाँ पे आप अनअकैडमी के जो क्वालिटी कोर्सेज हैं ये परचेज कर पाएंगे। ये जो लिंक है पर्टिकुलरली यहाँ पर आप परचेज कर पाएंगे कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। जो ऑप्शनल एग्जाम है उसमें जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आप चूज कर पाएंगे। और जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको पड़ेगा रफली 2500 रुपये से भी कम का, अगर आप यहाँ पर कोड यूज करते हैं PD10, क्योंकि कोड यूज करते ही प्राइसेस और ज़रा यहाँ पे कम हो जाएंगे एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रॉपरली विद प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल कोचिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।